बर्बरीक का मरना क्यों जरूरी था? बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। वीर बर्बरीक जो घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, वो युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह वचन दिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा वो उसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को पता था कि वीर बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण हैं, तो वे उन बाणों की सत्यता परखने के लिए बर्बरीक से मिलने गए। बर्बरीक उस समय एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे। वीर बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, शिवजी द्वारा दिए गए 3 अमोघ बाण की महिमा तो तुमने बताई, लेकिन वो बाण तुमने हमें दिखाए ही नहीं। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, वो बाण मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहकर बर्बरीक वो 3 बाण लेकर आ गए। जब श्री कृष्ण ने उन 3 बाणों की महिमा पूछी तो बर्बरीक ने बताया कि पहला बाण युद्ध में दुश्मनों को चिन्हित करता है, दूसरा बाण उन शत्रुओं को समाप्त करता है और तीसरा बाण पूरी सृष्टि में प्रलय लाता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनका चमत्कार देखने की इच्छा जाहिर की और उस पीपल के पत्तों को भेदने को कहा। इस बीच श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने पहले बाण से पीपल के सभी पत्तों को चिन्हित किया और दूसरे बाण से सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया था जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाया था। तब श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, तुम पांडवों की ओर से युद्ध लड़ोगे क्योंकि कौरवों की सेना विशाल है, फिर कौरवों की सेना कमजोर हो जाएगी तो तुम उनकी ओर से युद्ध लड़ोगे। इस तरह तुम सभी अपने प्रियजनों को समाप्त कर दोगे। तब बर्बरीक ने कहा, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम युद्ध में भाग ही ना लो। बर्बरीक ने कहा कि मैं अपने प्रियजनों को युद्ध में अकेला नहीं छोड़ सकता, अब आप ही कोई मार्ग बताइए क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यदि गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। तब बर्बरीक ने कहा, यदि गुरु दक्षिणा में आप मेरे प्राण भी मांगोगे तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर वीर बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। बर्बरीक के त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे वीर बर्बरीक, तुम्हारे इस त्याग को यह संसार सदैव याद रखेगा और कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुआ और वे खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात हुए। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।